तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं बजाज के शोरूम पे और आज हमारे पास है बजाज की पल्सर 125 नियॉन एडिशन। गौर करिए ये कार्बन एडिशन है, ये नियॉन एडिशन है। तो आज हम आपको इसका बताएंगे कि आफ्टर ड्रॉप जीएसटी के बाद इसकी प्राइस कितनी है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इसे 15,000 रुपए या फिर 30,000 रुपए देके फाइनेंस कराते हैं ना, तो इसमें आपको क्या आपको ईएमआई बनेगा पर मंथ 12, 24, 36 महीने के लिए। और साथ ही साथ पहले इसकी प्राइस कितनी थी, अब इसकी प्राइस कितनी है जीएसटी ड्रॉप होने के बाद, क्योंकि पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब आपको सभी बाइकों पे जो 350 सीसी के अंदर है ना, उसमें आपको 18% जीएसटी लग रहा है। तो सभी बाइकों को जो प्राइस है लगभग 10 से 15,000 रुपए के बीच में कम हुई है। तो देखते हैं कि NS 125 जो है ना नियॉन एडिशन, इसमें कितनी प्राइस कम हुई है और साथ ही साथ फाइनेंस कराने में आपको क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगा और क्या इसमें आपको आरओआई लगेगी, कितना ईएमआई बनेगा, सब कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देखना बिंग टेक ना। दोस्तों वीडियो चलेगा, मैं चलेगा तो प्लीज हम लोग लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलेगा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बाइक की प्राइस कितनी है। तो आपको बता दें कि पहले जब इसमें आपको 28% जीएसटी लगता था ना, तो 28% जीएसटी के बाद गौर करिएगा ये डिस मॉडल है, तो 28% जीएसटी के बाद इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस थी ना, वो थी 83,846 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। गौर करिएगा ये नियॉन मॉडल है, लेकिन पहले आपको 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसमें आपको 18% जीएसटी लग रहा है। तो अब आपको 18% जीएसटी के साथ इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 77,296 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। तो गाइस ये तो हो गया एक्स शोरूम प्राइस की बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ेगी। तो आपको बता दें गाइस कि पहले इस प्राइस निकल के आती थी ना, वो निकल के आती थी 1,05,250 रुपए, लेकिन अब आपको नए जीएसटी के बाद इसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 97,890 रुपीज आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लगभग आपको 7 से 7,500 रुपए का प्राइस ड्रॉप हो चुका है इस मॉडल में, क्योंकि पहले आपको इसमें 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसमें आपको 18% जीएसटी लग रहा है। तो उसकी वजह से इसकी जो प्राइस है ना, लगभग 7,500 रुपए का डिफरेंट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग इसे फाइनेंस कराते हैं तो फाइनेंस डिटेल बता देते हैं। तो आपको बता दें कि बहुत लोग होते हैं कि डीओपी कम करते हैं, यानी कि डाउन पेमेंट कम करते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा डाउन पेमेंट बढ़ा के दे देते हैं। तो हम आपको 2 डाउन पेमेंट बता देते हैं, मिनिमम और जो एक्स्ट्रा मैक्सिमम जो लोग करते हैं। तो अगर आप लोग 15,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, तो इसका जो पर मंथ ईएमआई बनेगा 12 महीने के लिए, वो बनेगा 7,961 रुपीज। लेकिन अगर आप लोग 24 महीने का फाइनेंस कराते हैं, तो इसका जो पर मंथ ईएमआई बनेगा पल्सर 125 नियॉन का, वो बनेगा 4,433 रुपीज। लेकिन अगर आप लोग 36 महीने के लिए फाइनेंस कराते हैं 15,000 डाउन पेमेंट करने के बाद, तो इसका जो पर मंथ ईएमआई बनेगा वो बनेगा 3,278 रुपीज। लेकिन अगर आप लोग 30,000 रुपए तक फाइनेंस कराते हैं, यानी कि 30,000 रुपए तक डाउन पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जितना प्राइस अमाउंट बचता है उसका अगर फाइनेंस कराते हैं, तो आपको बता दें 12 महीने के लिए इसका जो पर मंथ ईएमआई बनेगा वो बनेगा 6,525 रुपीज। लेकिन अगर आप लोग 24 महीने के लिए कराते हैं, तो इसका जो पर मंथ ईएमआई बनेगा वो बनेगा 3,633 रुपीज। 36 महीने के लिए इसका जो ईएमआई बनेगा वो बनेगा 2,686 रुपीज आपको पर मंथ इसका ईएमआई देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये रहा बजाज की पल्सर 125 का नियॉन मॉडल का फाइनेंस डिटेल। लेकिन अब सवाल उठता है कि पहले इसकी कितनी प्राइस थी, वो हम आपको बता देते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि पहले ये जो बाइक थी ना, लगभग आपको पड़ती थी, क्योंकि पहले इसमें आपको 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब आपको नए गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के तहत नए जीएसटी के बाद इसकी जो प्राइस है ना, वो कम हो चुकी है। तो आपको बता दें कि अब जो पल्सर 125 है ना, नियॉन डिस सिंगल सीट मॉडल, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है वो मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना, पहले आपको पड़ती थी, वो पड़ती थी 83,846 रुपए, लेकिन अब आपको पड़े 77,296 रुपीज एक्चुअल प्राइस। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो पहले ये जो बाइक थी ना, आपको 1,05,000 रुपए में पड़ती थी, लेकिन अब आपको 97,000 to 98,000 में देखने को मिल रही है। तो पहले से ये जो बाइक है ना, लगभग 7 से 7,500 रुपए सस्ती हो चुकी है। तो गाइस आई थिंक मैंने फाइनेंस से जुड़े और आफ्टर ड्रॉप जीएसटी से जुड़े मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है बजाज पल्सर 125 के बारे में, नियॉन मॉडल के बारे में। तो अब आप लोग बताना कि आप लोग पल्सर 125 जो नियॉन मॉडल है, आप लोग इस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को वीडियो चलेगी हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपने पे लाइक जरूर दीजिएगा।